Dear student, class 8th, subject computer, concept of networking. Network entails are of computer and other devices that are connected together so that equipments and information can be shared. Computers that are a part of network can share resources, information, and at the same time work independently. Network can be various size. There can be as large as thousands of computers and as small as just two computers. In this chapter we will discuss the ideas principle related with a network. हम इस चैप्टर में नेटवर्क और कंप्यूटर उनसे जुड़ी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ अ नेटवर्क. नेटवर्क आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग एंड सेविंग इंफॉर्मेशन. नेटवर्क किस लिए यूज होता है? नेटवर्क यूज होता है चीजों को, इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए और सेव करने के लिए. दे हैव मेड कम्युनिकेशन चीपर एंड फास्टर. जिससे कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना या एक दूसरे से कम्युनिकेट होना, क्या कर जो वे है वो वेरी इजी और चीपर हो जाता है, सस्ता हो जाता है. लेट अस हाउ टू नेटवर्क कैन हेल्प अस डिटेल्ड वे. अब हम ये देखेंगे कि कैसे नेटवर्क हमारी हेल्प कर सकता है. शेयर एंड सेव रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को शेयर और सेव करना. इफ अ कंप्यूटर इज ऑन अ नेटवर्क इट कैन शेयर रिसोर्स देयर बाय द रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर. कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क कैन share resources like printers, modems, scanners, plotters, CD, drive, USB ports. This reduces the need for buying individual hardware like printers, modems for each and every computer. ये कुछ डिवाइसेस होती हैं जैसे प्रिंटर्स है, स्कैनर्स है, प्लॉटर्स है. इनकी हेल्प से हम हर कंप्यूटर से चीजें शेयर कर सकते हैं. अब आते हैं स्टोरेज मीडिया. चीजों को स्टोर करना, चीजों को मतलब इंफॉर्मेशंस को. यहाँ चीजों से मतलब इंफॉर्मेशन से है. स्टोरेज व्हेन अ कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिश. जब एक कंप्यूटर नेटवर्क सेटअप होता है, वन कंप्यूटर एक्ट एट द मेन नेटवर्क कंप्यूटर और द सर्वर. दिस सर्वर सर्व्स द डिस्ट्रीब्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दैट द अदर नेटवर्क कंप्यूटर वुड नीड. एक कंप्यूटर इसमें सेंट्रल नेटवर्क का काम करता है, सर्वर जिसको हम कहते हैं, और ये इससे जुड़े कई कंप्यूटर्स को नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और चीजों को शेयर करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि देयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज नीड ओनली अ पर्टिकुलर पर्पस. जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है जो केवल एक स्पेशल या पर्पस से लिया गया है. इन दिस केस द सॉफ्टवेयर कैन बी स्टोर्ड ऑन द सर्वर्स फ्रॉम वेयर और ऑल द पर्पस नेटवर्क कंप्यूटर कैन एक्सेस इट. तो सिर्फ ये उसी नेटवर्क से सिर्फ उन्हीं कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कराएगा जिनको इसकी जरूरत है और जो इस पर कन्वीनियंट है. वन देयर वर्क इज ओवर दे में डिलीट देयर सॉफ्टवेयर. अगर उनका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो वो इस सॉफ्टवेयर को डिलीट भी कर सकते हैं. अब आते हैं इफेक्टिव बैकअप. इफेक्टिव बैकअप मीन्स नेटवर्क कंप्यूटर कैन एक्ट बैकअप्स एंड अनदर यू कैन मेक 2 कॉपीज. बैकअप का मतलब जो डाटा हमने शेयर किया है उसका बैकअप रखना कि हमने क्या शेयर किया है. हम किसी भी फाइल की या किसी भी इंफॉर्मेशन की 2 कॉपीज बना सकते हैं. एक हम सेंड कर सकते हैं, एक हम अपने पास रख सकते हैं. इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और इससे कम्युनिकेशन वेरी इजी और बहुत फास्ट और बहुत इजी होता है. शेयरिंग इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन शेयर करने में भी इजी होता है. एक एडमिनिस्ट्रेशन इजी. अ नेटवर्क मेक्स, और ये क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स संचालकों के लिए, जहां से हम कोई काम संचालित होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए ये बहुत इजी वर्क है जिससे वह वहीं बैठकर सारा वर्क कर सकता है. इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स. इसमें सिक्योरिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. पासवर्ड या पिन या यूजर नेम के थ्रू हम इसको सेव कर सकते हैं चीजों को. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा पार्ट्स ऑफ अ नेटवर्क. नेटवर्क के क्या क्या पार्ट्स होते हैं.
If we connect only two computers are connected, they are said be in a network. जब कोई भी दो कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. It is differentiate between a network computer and a stand-alone computer. ये कंप्यूटर नेटवर्क या एक अकेले कंप्यूटर में होता है. हर कंप्यूटर में वन नेटवर्क तो होता ही है. इट हैज पोर्ट दैट हेल्प ज्वाइन द नेटवर्क केबल टू द कंप्यूटर. अब हम कम्युनिकेशन मीडिया को इस पिक्चर से समझेंगे. कम्युनिकेशन मीडिया देखिए वायर्ड होती है और वायरलेस होती है. वायर थ्री टाइप्स ऑफ वायर होती हैं, ट्विस्टेड पेयर, कॉक्सिकल और ऑप्टिकल. वायरलेस होती है ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव. ट्विस्टेड पेयर वायर भी टू टाइप्स होती हैं, यूटीपी और एसटीपी, अनशील्डेड और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. अब आते हैं हम वायर्ड नेटवर्क. वायर्ड नेटवर्क होते हैं जो इलेक्ट्रिक केबल से जुड़े होते हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर या कॉक्सिकल या ऑप्टिकल फाइबर से, और ये केवल एक से दूसरे तक ही सिग्नल्स भेजते हैं. अब आते हैं हम वायरलेस पर. वायरलेस नेटवर्क होता है, ये किसी भी केबल से नहीं जुड़े होते हैं, ये सिग्नल्स से ट्रांसमिटेड होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव. हब या स्विच. स्विच इज अ डिवाइस दैट कनेक्टेड अ नंबर कंप्यूटर टुगेदर मेक अ नेटवर्क. ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है और नेटवर्क यूज किया जा सकता है. अब आते हैं मॉडम. मॉडम क्या होता है? मॉडम इज अ डिवाइस दैट ज्वाइन द डिजिटल कंप्यूटर टू द एनालॉग टेलीफोन लाइन. इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू अलोंग. मॉडम एक ऐसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइंस में कन्वर्ट कर देती है, डिजिटल सिग्नल्स भेजने में काम करती है. अब आते हैं कनेक्टर. RJ45 कनेक्टर आर यूज टू ट्विस्टेड पेयर केबल कनेक्टेड विद द NIC लैन. ये कनेक्टर है RJ45 दैट आर ट्विस्टेड पेयर केबल में से NIC को कनेक्ट कर देता है ये. अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. वेरियस टाइप होते हैं नेटवर्क के. इनमें से फर्स्ट है हमारा पर्सनल एरिया कंप्यूटर, जिसे हम पैन भी कहते हैं. A personal area network is a smallest network which is very personal to user. This may include Bluetooth enabled device, infrared. ये केवल पर्सनल कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर्स की रेंज में इन चीजों को यूज कर सकते हैं. वो कहलाता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, प्रिंटर्स एक्सेट्रा. टीवी रिमोट भी इसी में आता है. अब आते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया इज अ नेटवर्क दैट इज यूज टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर टू इन अ लोकल एरिया या स्मॉल एरिया, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग में एक नेटवर्क से ही प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, स्पीकर आदि चलते हैं. अब आते हैं हम मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क. ये हम कह सकते हैं कि एक सिटी में ये नेटवर्क काम करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज अ मोबाइल, टेलीविजन इन एन एंटायर सिटी. इट हैज यूज टू बी कनेक्टेड वेरियस लेंस. ये कई लेन से जुड़ा होता है. अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मेन इज अ रिसीव अवर होम. जैसे कि हमारे घरों में केबल है, केबल की जो सप्लाई है, हमारी टीवी जिससे चलती है, वो एक मैन का यानी मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल बन सकता है. वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है जो हम कॉन्टिनेंट्स यानी एक देश से दूसरे देश तक जो हम नेटवर्क यूज करते हैं उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क या वैन कह सकते हैं. इसमें एक सिटी से दूसरी सिटी और एक कंट्री से दूसरा कंट्री सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशंस भेजते हैं. अब आते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी. ऑल काइंड ऑफ नेटवर्क work on a particular format of arrangement. The different formats of arrangement computers in a network called topology. Topology क्या कहलाता है कि अलग अलग फॉर्मेट में कंप्यूटर्स के नेटवर्क का अरेंजमेंट टोपोलॉजी कहलाता है. अब है
सबसे पहली टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर होती है जिसे बस कहते हैं विद अ मल्टीपल पॉइंट्स, और कई मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। इसमें एम्प्लॉयड क्या करते हैं, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, हार्डवेयर की वायर कनेक्ट कर दी जाती हैं, और एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास द बाय एनी नोड कैन बी रिसीव बाय ऑल द नोड्स दिस वायर, और वो इससे सिग्नल भेजकर इस वायर के थ्रू किसी भी जगह लोकल एरिया में सिग्नल भेज सकते हैं। और दिस नेटवर्क हैज बीन नेम्ड इन अ सच मैनर बिकॉज द वायर एम्प्लॉयड इन दिस टोपोलॉजी रिसेंबल द रूट और द बस वुड बी टेक। अब आते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। यहाँ नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक कनेक्टर होता है जो सेंट्रल हब का काम करता है, जिसको हम सर्वर बोलते हैं। उससे अलग अलग कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं जो सिग्नल एक दूसरे को पास करते हैं ताकि वो इजीली चल सकें। नेक्स्ट आते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी सर्कुलर टोपोलॉजी होती है। दिस टोपोलॉजी यूज मल्टीपल लिंक्स। इसमें कई लिंक्स होते हैं एक लूप से। कंप्यूटर ईच कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लूप थस फॉर्मिंग काइंड ऑफ अ रिंग और अ सर्कल। इसीलिए इसको रिंग या सर्कल में वर्क करता है, इसीलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अ मैसेज अ रिंग अडेप्टर कार्ड ट्रेस जिसको बोलते हैं विद हेल्प द रीड टोकन मैसेज एंड पास थ्रू अ लूप कंटिन्यूअसली। ये एक टोकन मैसेज के रूप में भेजा जाता है, उसके बाद ये आगे कनेक्ट कर देता है। अब आते हैं हम ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बस और अ स्टार। ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इन दिस टाइप ऑफ अ नेटवर्क अरेंजमेंट यू कैन हैव मल्टीपल सर्वर्स। इसमें हम कई सर्वर को यूज कर सकते हैं। दीज सर्वर कैन बी इंटरकनेक्टेड use there are a large of number computers to be connected. There are distinct branches of organization that need to be connected. It requires lot of cable employed and the success the tree topology depends the cable use. इसमें कई सारी केबल्स का यूज होता है जो अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती हैं एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क। व्हेन वी एस्टेब्लिश अ नेटवर्क you allow a number of people to access and share important data stored in a computer on a network. For this purpose, हम जब कोई भी नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें कई सारे लोगों को शेयर करना और स्टोर करना, एक्सेस करना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसका सही यूज हो इसके लिए हमें सिक्योरिटी की जरूरत होती है। फर्स्ट नंबर सिक्योरिटी होती है लॉगिन सिक्योरिटी। Login security use the security measures. All users who want to access data are given unique username and password. Login security में एक unique username और password होता है। ये केवल वही व्यक्ति खोल सकता है जिसके पास ये नेम और पासवर्ड होगा। अब आते हैं हम राइट सिक्योरिटी। राइट सिक्योरिटी में ये सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और इसमें केवल उसी व्यक्ति को राइट होता है जिसके पास सेम यूजर नेम और पासवर्ड एक्सेस करता हो। Thus we see that is extremely important that network protected or unwarranted access and usage of data can either be prohibited or controlled. और इससे इस सिक्योरिटी से क्या होता है कि हमारा जो डाटा है सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पहुंचता है जिससे हम शेयर करना चाहते हैं और लोगों को अलग कर देता है। यूज राइट्स द सिक्योरिटी इफ सम ट्राइज द एक्सेस समवन अदर्स फाइल्स राइट्स प्रोहिबिटेड मैसेज विल पॉप अप एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। हम अगर राइट सिक्योरिटी का यूज करते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई भी हमारी फाइल को कोई अदर व्यक्ति एक्सेस करना चाहेगा तो हमारे पास एक मैसेज आता है जिसका वो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास एक मैसेज फॉरवर्ड होता है और अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस नहीं किया जा सकता, जिससे वो इन्फॉर्मेशन शेयर होने से बच जाती है। अब इस चैप्टर को आप अपने घर पर रीड करें तथा लर्न करें। इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज आप याद करें। थैंक यू।